नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और बीडी यानी बीएड फर्स्ट ईयर वालों का ही पेपर है बीडी 108 जो है आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी, अनुदेशनात्मक टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया है 4 में। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो शैक्षिक जो है आलंगन भाषा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है? तो इसका राइट आंसर होगा टीवी। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो हुआ था 15 सितंबर 1959 को हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट है, भारत में शैक्षिक और प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की? तो NCERT ने की। नेक्स्ट है, दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है? तो अप्रत्यक्ष माध्यम है। ठीक है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की होती हैं? तो ये सभी होती हैं, अक्षर की, आंग की, फंक्शन की, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की विशेषता होती है? तो कीबोर्ड की जो विशेषता हैं ये सभी हैं, कीबोर्ड की उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड भी है, वेब कैमरा भी है और माउस, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट से लाभ हैं? तो इंटरनेट तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है जिसके माध्यम से शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। इंटरनेट बाल केंद्रित तथा रुचिपूर्ण शिक्षा के विकास में सहायता करता है। बिल्कुल सही। इंटरनेट शिक्षा तकनीकी के विवरण में सहायक होता है। बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेट का दोष है? इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराधों में वृद्धि। बिल्कुल ठीक। इंटरनेट पर गोपनीयता रखना संभव नहीं। बिल्कुल सही। इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट हैक होने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी, ये सभी दोष है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट सुविधा है? तो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब भी है और ईमेल भी, दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट है? तो शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट ए और बी दोनों ही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ईमेल है? तो इंटरनेट की डाक सेवा या सूचना और ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट की डाक सेवा है ईमेल। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं? तो ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये डी, सभी लाभ हैं। ये एक ऐसी सोशल वेबसाइट है जो यूजर को विभिन्न विषयों पर बातचीत की अनुमति देती है। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन चैट मंचों को सीखने के उपकरण के रूप से प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन चैटिंग में दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों की सलाह प्राप्त की जाती है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन चैटिंग की कमी है? ऑनलाइन चैटिंग में मौखिक संकेत न होने के कारण लगभग गलत भाव का संचार भी हो सकता है। बिल्कुल सही है ना। तो उपरोक्त डी, ये सभी कमियां हैं इसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं? तो ऑनलाइन प्रवेश कराने वेबसाइटों का प्रयोग, बिल्कुल। लिंक सर्विस, बिल्कुल सही। फेसबुक पेजों की सहायता, ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है,
बहुउपयोगी सर्च इंजन है। तो ये सभी हैं, याहू, गूगल ने, ये सभी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्लाइड के प्रकार हैं। तो स्लाइड के प्रकार ये सभी प्रकार की होती है। लैंटर्न स्लाइड, ग्लास स्लाइड, सेलोफोन स्लाइड, ये सभी स्लाइड होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिजिटल संसाधन कौन से हैं। ई बुक, ई अनवर्ग स्लाइड, डीवीडी, सीडी, ये सभी। तो ये सभी क्या है, डिजिटल संसाधन हैं। नेक्स्ट है डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो डीवीडी का जो विस्तृत रूप होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है डिजिटल शैक्षिक संस्थान है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ई बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है ई लेख का गुण है। ई लेख समय की बचत करता है। यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। इसके माध्यम से सूचना तीव्र गति से दूसरों तक पहुंचती है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है। तो इसमें जो है संप्रेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, ये सभी है। नेक्स्ट है तकनीकी का प्रमुख घटक है। तो तकनीकी का प्रमुख घटक जो है प्रक्रिया, अदा, पदा, प्रदा, ये सभी हैं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो हार्डवेयर के माध्यम से और मुख्य माध्यम से, दोनों से होता है। ई लेख का दोष है, सॉरी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति सहभागिता नहीं कर सकता। इसमें प्रत्येक प्रयोगकर्ता के लिए शुल्क का प्रावधान होता है। इसमें प्रयोगकर्ता से सीधे संबंध की समीक्षा की उपेक्षा होती है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी कमियां हैं लेख में। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है। तो क्या है, ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी हैं। ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डाटाबेस से डाटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन, DBMS। नेक्स्ट है एक आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति वितरित का ग्राफ है। तो क्या है, रेखीय। नेक्स्ट है एक स्तंभाकार कृति आवृत्ति वितरित का ग्राफ है। तो दंड। नेक्स्ट है ऐसी वर्गीकृत आंकड़े जो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते किन रेखा चित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पिक्टोग्राफ, वृत्त ग्राफ या पाई ग्राफ, स्तंभ या दंड ग्राफ, ये सभी। तो ये सभी आएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पिक्टोग्राफ का। नेक्स्ट है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रमुख लाभ है। तो स्वतंत्रता, समानता, सहयोग, और ये सभी आएगा इसमें। नेक्स्ट है प्राचार्य संप्रेषण माध्यम को प्रयुक्त करता है, लिखित, मौखिक या दोनों। तो ये दोनों को करता है, लिखित को भी और मौखिक को भी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना का संचरण, सूचना की व्यवस्था, सूचना का स्वरूप, ये सभी से है। नेक्स्ट है संप्रेषण चक्र के घटक हैं। तो संप्रेषण चक्र के घटक 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं। तो ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली क्या है, प्रशासनिक लचीलापन, समय के साथ प्रगति, लचीली डिजाइन, ये सभी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है स्मार्ट कक्षाओं का दोष है। तो स्मार्ट कक्षाओं का दोष जो है, इनके द्वारा नैतिक विकास संभव नहीं है, बिल्कुल सही। इनके द्वारा चारित्रिक विकास संभव नहीं है, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है वेब 2.0 की सुविधा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लॉगिंग, ये भी सही है। सामाजिक नेटवर्किंग, ये भी सही है। वेब अनुप्रयोग, ये भी सही है, यानी ये सभी होंगे। नेक्स्ट है वेब 2.0 की सुविधाओं का उदाहरण है, ये 2 बार कर दिया है इसे। वेब अनुप्रयोग, क्विज, सामाजिक नेटवर्किंग, ये सभी, तो इसका राइट आंसर ये सभी। वेब 2.0 शब्द कब शुरू हुआ? तो 2.0 जो है शब्द जो है 2004 में हुआ है शुरू। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया इसका? सर्वप्रथम तो इसका प्रयोग किया है हिटर्स द्वारा, ठीक है। मॉडल या मूडल के लाभ हैं। मूडल विभिन्न प्रकार की सामग्री को अपलोड करने की अनुमति देता है। मूडल में विभिन्न शिक्षण प्रबंध प्रणाली की तरह चर्चा मंच जैसे आवश्यक उपकरण शामिल हैं। मॉडल को व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 47 का डी होगा, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी संस्था मोक प्रदान करती है? तो इनमें से कोई नहीं। बहुत सी अधिगम प्रबंध प्रणालियों की तरह मूडल में यह आवश्यक उपकरण किया गया है चर्चा, क्विज या फाइल साझा करना, क्विज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है एजुसेट की शैक्षिक उपयोगिता है। तो इसके माध्यम से वर्तमान समय में शैक्षिक प्रगति का अभूतपूर्व गति मिलती है। इसका प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जा सकता है। इसके माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की से अनेक प्रकार की तकनीकों का ज्ञान संभव है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एजुसेट का अन्य नाम क्या है? तो एजुसेट का जो अन्य नाम जो है वो है GSET 3। नेक्स्ट है अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मोक, वेब 2.0, वेबिनियर्स। एजुसेट के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों की विभिन्न समस्याओं का समाधान सीख निकाला जा सकता है। विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षिक विशेषज्ञों के विचारों का लाभ छात्रों को प्राप्त हो सकता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। छात्रों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्मार्ट कक्षाओं द्वारा प्रदान ज्ञान अधिक रुचिकर तथा प्रभावी होता है। शारीरिक विकलांगता की इन कक्षाओं में बाधा नहीं बनती। उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका सही है। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है, तो प्राप्तकर्ता कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। कीबोर्ड है तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट प्रणाली है? तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट प्रणाली है। सूचना क्रांति का मुख्य कारण है, तो क्या है? कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा या स्टोरेज डिवाइस द्वारा, आउटपुट डिवाइस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए इनपुट डिवाइस द्वारा होता है। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है, तो आउटपुट डिवाइस द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है संपन्न होता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? गणना करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है, तो बी ए स्वगति। नेक्स्ट है कंप्यूटर में आधा इनपुट से संबंध रखता है, तो इनपुट क्या चीज़ है?
कीबोर्ड है इनपुट, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो आंकड़े तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अदा तथा प्रदा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो इसमें प्रोग्राम सीडी है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है तो किसके होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं, तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं इसको। व्यवहार तकनीकी का आधार है, तो व्यवहार तकनीकी का आधार क्या है, मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका प्रयोग जो किया था ब्रांड मून ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है MS वर्ड है, तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है रैम है एक प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के जो है प्रवर्तक एलन है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, तो इसका नाम है डाइट। नेक्स्ट है NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष की, तो 1972 में की। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन भी है इसका, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, शैक्षिक सामग्री का निर्माण, दोनों ही। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और इसी के साथ धन्यवाद।